वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 1 जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे जीजी सम्मेलन कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो ये आयोजन है जो मेघालय में किया जाएगा। फिर है ये जो उत्तरी पूर्वी भारत का ही हिस्सा मेघालय है, यहाँ पे संचार और निवेश को बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया जाएगा और 1 से 2 जून में इसका सम्मेलन होगा। और डिवाइन योजना है वो भी नॉर्थ इंडिया में है जो इसके विकास के लिए स्टार्ट की गई थी। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ये कहाँ की है? तो ये भी है जो उत्तर पूर्वी भारत की है। फिर है शिलांग है जो मेघालय की राजधानी है। मेघालय में है जो गारो खासी जयंतिया है और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है जो ये भी मेघालय में मनाया जाता है। फिर है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम है। इसमें है जो 27 देश हैं और इंग्लैंड अलग हो गया था, उसे कहते हैं ब्रेग्जिट। यूरो यहाँ की मुद्रा है और यूरो को अपनाने वाला 20वां देश है जो क्रोएशिया हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के सीएम कौन है? तो मेघालय के सीएम है जो कामरेड संगमा है। इनकी पार्टी का नाम नेशनल पीपल पार्टी है। और अभी जो वर्तमान में टोटल पार्टी कितनी है? 6 हैं और नई जो शामिल हुई है वो आप पार्टी है। फिर है मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज है, कहाँ पे? ये मेघालय में है। खासी पहाड़ी के नीचे क्या है? चेरापूंजी है। तो इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले आने व बाद में जाने वाले यूरोपियन कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली भारत में सबसे पहले भी आए और बाद में भी गए। और जब इन्हें बाहर किया गया था इंडिया से, तब कब किया गया? तो 1961 में। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन विजय चलाया गया, उसके द्वारा इनको बाहर किया गया। फिर है पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था वास्तविक संस्थापक। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी? तो फ्रांसिस डी अल्मेडा ने। गोवा को राजधानी किसने बनाया था? तो नीनो डी कुन्हा था, इन्होंने बनाया था गोवा को राजधानी। फिर है प्रिंटिंग प्रेस हो गया, तंबाकू की खेती हो गया, गोथिक कला है, ये सब पुर्तगाली लाए थे अपने साथ में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से इसमें हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, अंग्रेजों की तरफ से इसमें क्लाइव ने नेतृत्व किया था। फिर है इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि है जो बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी और 1765 में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने इसमें संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, किस विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट सॉल्यूशंस इंडिया हिंदी का कोर्स का शुभारंभ किया है? तो विश्वविद्यालय का नाम है एडिनबर्ग विश्वविद्यालय। कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में है। और ये जो द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया है, इसमें 3 भाषाओं में इसका शुभारंभ किया गया कोर्स का। अंग्रेजी है, अरबी और हिंदी, 3 भाषाएं हैं इसमें। और हिंदी वाला कहाँ पे किया गया? तो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड में। फिर है लिविंग हेरिटेज का दर्जा अभी किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन को मिला है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वैली जेली के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य के साथ सहायक संधि तय की गई? तो वैली जेली के द्वारा पूछा जाता है तो सर्वप्रथम है जो हैदराबाद में की गई थी। हैदराबाद इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हैदराबाद को है जो भारत में किस अभियान के द्वारा मिलाया गया था? तो 1948 में पोलो अभियान के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया था, हैदराबाद रियासत थी। सर्वप्रथम सहायक संधि किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो डुप्ले के द्वारा। भारत में पूछता है तो वैली जेली हो जाएगा और सर्वप्रथम पूछता है तो डुप्ले हो जाएगा, नाम याद रखिएगा। अवध है, अवध को किस आधार पर मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में? तो कुशासन के आधार पर। रिपोर्ट क्या थी? तो आउटरम रिपोर्ट था, रिपोर्ट का नाम भी याद रखिएगा। और बेगम हजरत महल है जो 1857 क्रांति में भाग ली थी, अवध क्षेत्र से संबंधित थे। व्यक्तिगत नीति ये किसने अपनाया था? तो डलहौजी ने अपनाया था। बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है WHO के द्वारा। और इस बार की थीम थी हमें भोजन की ज़रूरत है, तम्बाकू की नहीं। थीम इम्पॉर्टेंट होती ही नहीं, ज़रूर याद रखिएगा। और घोषणा कब की गई थी कि 31 मई को है जो तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा? तो 1987 में इसकी घोषणा की गई थी। फिर 31 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 7 दिन का एक कार्यक्रम चलाया गया, उस कार्यक्रम का नाम है युवा तम्बाकू मुक्त कार्यक्रम। कितने दिन का है? 60 दिन का कार्यक्रम है और ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल पूछता तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हो जाएंगे। विलियम बेंटिक हैं जो विधि आयोग का निर्माण किसने किया था? तो विलियम बेंटिक ने।
सती प्रथा का अंत भी विलियम बेंटिक ने किया था 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग के द्वारा। भारत का पहला वायसराय कौन है? तो कैनिंग है, जो पहले वायसराय थे 1857 की क्रांति में किस टाइम पे हुआ था। फिर है 1 मई को कौन सा डे मनाते हैं? तो लेबर डे, 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे और 22 मई को जैव विविधता डे मनाते हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके शासनकाल में स्टार्ट की गई थी? तो कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। इसे जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। बंगाल क्षेत्र में रैयतवाड़ी है रीड और मुंडो ने, और इसमें हेड है जो किसान होता था, ये है जो साउथ इंडिया में स्टार्ट की गई थी। महलवाड़ी है मैकेंजी के द्वारा, उत्तर पश्चिमी भारत में इसको स्टार्ट किया गया था। फिर है पहले विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो आज़ादी के पहले पूछता है तो मेकाले हो जाएगा। और पहले विधि आयोग का अध्यक्ष आज़ादी के बाद है जो MC सीतलवाड़ थे। वर्तमान में कौन है 22वें नंबर के? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। ये तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अंग सुमालू रस्तोगी हैं, इन्होंने किया है भारत का प्रतिनिधित्व किस संगठन में? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है इस संगठन का? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। और मॉन्ट्रियल कनाडा में और किसका हेडक्वार्टर है? तो वाडा है, वाडा का भी हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, ये भी याद रखिएगा। और मॉन्ट्रियल में ही COP15 का आयोजन हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ये कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को। फिर है वर्ल्ड बैंक के वरिष्ठ सलाहकार कौन है? तो हेमांग जानी है वर्ल्ड बैंक के वरिष्ठ सलाहकार। अध्यक्ष अजय बंगा है। IMF के वरिष्ठ सलाहकार कौन है? आनंद सिंह है। UNO के स्थायी प्रतिनिधित्व तो रुचिरा कंबोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो मेटकॉफ को कहते हैं समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने स्टार्ट किया था? तो लिटन लाया था। और हटाने वाला कौन था? रिपन था। ना अपील ना दलील का कानून किसे कहते हैं? रोलेक्ट एक्ट को कहते हैं। वुड डिस्पैच का संबंध है जो शिक्षा से संबंधित थी, 1854 में हुआ था, ये 1854 का है और डलहौजी के टाइम का है। जनगणना का स्टार्ट हुआ 1872 में, मेयो के टाइम पे हुआ था। और 10 की जनगणना पूछता है तो 1881 हो जाएगा रिपन के टाइम पे। और रिपन के टाइम में ही इल्बर्ट विवाद भी आया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है सतलज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो ये नेपाल में अरुण नदी पर स्थापित की गई है। अरुण नदी पर अरुण 3 और अरुण 4 दोनों है जल विद्युत परियोजना स्टार्ट की गई है। 3 में है जो 900 मेगावाट की विद्युत के लिए है और ये 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 695 मेगावाट। फिर नेपाल की राजधानी काठमांडू है और ये काठमांडू में है जो सार्क का हेडक्वार्टर है। 28 मई 2008 को गणतंत्र हुआ था नेपाल, और इसने अभी हाल ही में 16वां रिपब्लिक डे अपना मनाया है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। आप इसका सबसे पहला नाम क्या था? तो पीक 15 इसका नाम था। इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? तो सूर्य किरण अभ्यास होता है। फिर है नेपाल है बफर स्टेट है इंडिया और चाइना के बीच। फिर है सतलज नदी है जो भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, उससे प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। ओवन मेरिडिथ है जो लिटिन को कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय हुई थी 1885 में A.O. हुइम द्वारा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और इसके खिलाफ है जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया 7 अगस्त 1905 को चलाया गया। तो स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया? 7 अगस्त 1905 को। किसके खिलाफ चलाया गया था? तो बंगाल विभाजन के खिलाफ चलाया। तो बंगाल विभाजन हुआ था तो वायसराय है जो कर्जन था, ये भी याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के टाइम वायसराय है जो चैम्सफोर्ड था, 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय इरविन था, 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन है जो 9 अगस्त 1942 का है और लिन लिथगो इसमें वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 6 है महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है? तो सचिन तेंदुलकर को नामित किया है और सचिन तेंदुलकर को हाल ही में सेवलान के हैंड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। फिर है महाराष्ट्र के CM है जो एकनाथ शिंदे हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है। और महाराष्ट्र में एक बीच था, उसका नाम था बरसोवा, उसका नाम बदलकर वीर सावरकर बीच कर दिया गया है। फिर है गुच्ची के एम्बेसडर आलिया भट्ट है। पेप्सिको के रणवीर सिंह हैं। हर्बालाइफ के स्मृति मंदाना है। ICCI के सूर्य कुमार यादव हैं। पूमा इंडिया के हरमनप्रीत कौर हैं।
रेलवे बोर्ड का गठन है जो किस आयोग की सिफारिश पे किया गया था, तो रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पे किया गया था रेलवे बोर्ड का गठन। फिर है सूरत अधिवेशन 1907 में किया गया था। नरम दल और गरम दल इससे अलग हो गए थे। रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया किस समिति से, तो विवेक देवराय समिति के द्वारा मिलाया गया था। मालने मिंटो एक्ट है 1909 का है। लखनऊ समझौता 1916 का है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है जो 1919 का है, और रोलेक्ट एक्ट भी 1919 का है। चंपारण सत्याग्रह है जो 1917 में हुआ था, गांधी जी इसमें शामिल हुए थे। और किस लिए स्टार्ट किया गया था, तो तिनकठिया प्रथा को रोकने के लिए चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया 1917 में। फिर है, और ये जो लखनऊ समझौता है इसके अध्यक्षता है जो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एग्रीमेंट भी हुआ था। तो इसका यहाँ तक है, इसको याद रखिएगा। होम रूल आंदोलन है 1916 का है, और इसमें एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक शामिल थे। और कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है, तो ये एनी बेसेंट की पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने लिंग समावेशी पर्यटक नीति आई को मंजूरी दी है, तो महाराष्ट्र ने मंजूरी दी है। इसमें 1 से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला पर्यटक जो भी ऑनलाइन बुकिंग करेंगे उनको 50% ऑफ मिलेगा। हर साल में 30 दिन 50% ऑफ मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने ही नमो शेतकारी योजना भी स्टार्ट की है किसानों के लिए, तो इस किसानों को प्रतिवर्ष है जो 6,000 रुपये उपलब्ध कराएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी 6,000 कराएगी, तो टोटल हो जाएंगे 12,000। फिर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब का है, तो 1919 का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 का है। इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी की गठन किया गया था। चोरी चोरा घटना 19 फरवरी 1922 में हुई थी, कहाँ पे, गोरखपुर में। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ, पहली बार गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मो घर आवास योजना किसने स्टार्ट किया है, तो उड़ीसा ने स्टार्ट किया है घर को पूरा बनाने के लिए, और इस पर 3 लाख रुपए लोन देगी इस गवर्नमेंट, और 60,000 रुपये तक का सब्सिडी देगी। और उड़िया है जो उड़ीसा की नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज है। उड़िया कहाँ की है, उड़ीसा की है। और ये कैसी है, ये नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज है, 2014 में बनी थी। और धानु यात्रा नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा का है। 15वें हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन राउरकेला में हुआ, राउरकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम में। मयूरभंज कहाँ है, उड़ीसा में है। यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, इनका जन्म यहीं पे हुआ था। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर अधिवेशन है जो 1925 में हुआ था, सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी, पहली बार जो किसी भारतीय महिला ने इसकी अध्यक्षता की थी। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 में हुई थी। साइमन कमीशन ने 1927 में बना, और भारत 1928 में आया, और इसमें 7 सदस्य थे, कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसलिए इसका विरोध लाला लाजपत राय ने किया, और इनमें इनकी मृत्यु हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट है जो 1928 में आई थी। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में की गई थी। किसने की, तो जवाहरलाल नेहरू ने। दांडी यात्रा 1930 में 12 मार्च को स्टार्ट हुई, 6 अप्रैल तक रही थी। और नमक कर विरोध के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, साबरमती से दांडी मार्च तक। और इसका डेट याद रखिएगा, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। कहाँ से कहाँ, साबरमती से दांडी तक। क्वेश्चन नंबर 9 है, जस्टिस मामी दन्ना सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश का न्यायाधीश नियुक्त किया गया 28वें नंबर के। और इनको शपथ दिलाई है वहाँ के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने। और इसमें शामिल हैं जो सीएम वहाँ के सुखविंदर सिक्खू भी शामिल थे। क्या है, ये सीएम है वहाँ के। और जब नियुक्ति होती है चीफ जस्टिस की, तो उस समय एक वारंट जारी होता है। जो वारंट जारी करता कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होता है। और वो वारंट को पढ़ता कौन है, तो चीफ सेक्रेटरी उसको पढ़ता है, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो जस्टिस अंगस्टाइन जॉर्ज मसीहा नियुक्त किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश और पूरे भारत की भी हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, और 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी हुई थी, ये भी याद रखिएगा। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और इसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। पूना पैक्ट 1932 का है, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था, यरवदा जेल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो यरवदा जेल में हुआ था। फिर अगस्त प्रस्ताव 1940 का है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 का है। और इसी रात 9 अगस्त 1942 की रात को 12 बजे ऑपरेशन जीरो चलाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 10 है, नेपाल में आयोजित NSC कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो भारत विजेता टीम है। उप विजेता कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान है वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। नूर सुल्तान इसकी पहले राजधानी थी, अभी अस्थाना की गई है। और भारत और कजाकिस्तान के मध्य कौन सा अभ्यास होता है? तो काजिंद अभ्यास होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन कब का है? तो 1942 का है। युद्ध के बाद इसमें कहा गया कि युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण करेंगे। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा है क्रिप्स मिशन को। कैबिनेट मिशन 1946 का है। संविधान सभा बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। इसमें 3 सदस्य थे, अलेक्जेंडर क्रिप्स थे और अध्यक्ष कौन थे? तो पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। और फिर प्रस्तावना है, प्रस्तावना किसके द्वारा पेश की गई? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश की गई थी। कब की गई? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश की गई थी। और ये कौन सी बैठक है? तो ये 5वीं बैठक है, 13 दिसंबर 1946 वाली। ये इंपॉर्टेंट है, MPPCS में अभी पूछा गया है। 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी कौन सी थी? तो 5वीं थी। और प्रस्तावना को अप्रूवल कब मिला था? तो प्रस्तावना को अप्रूवल 22 जनवरी 1947 को मिला था। संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। और 16 आर्टिकल लागू हुए थे। ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? तो 394 आर्टिकल में ये बात कही गई है। फिर भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो लागू हुआ 26 नवंबर को। नेक्स्ट है, यूपी ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। किसने जीता है? तो यूपी ने। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्लास। अगर क्लास अच्छी लगे लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।